बुक्स को लेंगे तो काफ़ी महंगे महंगे बुक इनके आते हैं। तो दोस्तों इनको फ्री में आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 11th एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के बारे में। दोस्तों इससे पहले हमने क्लास 11th एग्रीकल्चर में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है और आप लोगों ने उन सभी वीडियो को काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है। लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को उन सब सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लियर करके जानने वाले हैं कि क्लास 11th एग्रीकल्चर में कितने कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, किन सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिलेबस होते हैं और उनमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कितने नंबर के होते हैं। तो उन सभी टॉपिक्स पे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लास 11th एग्रीकल्चर में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। सो दोस्तों क्लास 11th एग्रीकल्चर में कुल आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी क्लास 11th एग्रीकल्चर में आपके कुल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और 12th एग्रीकल्चर में आपके कुल 6 सब्जेक्ट होते हैं। यानी क्लास 11th में 5 सब्जेक्ट्स और क्लास 12th में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब क्लास 11th में 5 सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, तो चलिए एक एक सब्जेक्ट्स पे हम चर्चा करते हैं। सो दोस्तों जो आपका पहला सब्जेक्ट है वह है एग्रोनॉमी पार्ट 1, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कृषि सस्य विज्ञान भाग 1। यानी एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी के अंदर आप लोगों को फसलों के बारे में पढ़ना है, यानी जो क्रॉप्स होते हैं आपको क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। जैसे आपके पैडी यानी धान हो गए, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, यानी इनके कल्टीवेशन किस प्रकार से किए जाते हैं, इनकी खेती किस प्रकार से की जाती है, किस भूमि में की जाती है, किस समय पे की जाती है, क्लाइमेट क्या होते हैं, सॉइल क्या होता है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप एग्रोनॉमी के अंतर्गत स्टडी करेंगे। अब जैसा कि हमने बताया है कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एग्रोनॉमी पार्ट 1, यानी आपको पार्ट 1 11th एग्रीकल्चर में पढ़ना है और पार्ट 2 12th एग्रीकल्चर में पढ़ना है। तो दोस्तों क्लास 12th एग्रीकल्चर के लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो बनाए हैं, लेकिन इसके बाद भी हम एक वीडियो बना देंगे और क्लास 12th एग्रीकल्चर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं अपने सेकेंड सब्जेक्ट की तरफ। तो जो आपका सेकेंड सब्जेक्ट है वह है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं कृषि अभियंत्रण। तो दोस्तों जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यानी इसमें आपको कृषि से संबंधित जितने भी कृषि यंत्र होते हैं, यानी कृषि से संबंधित जितने भी कृषि यंत्र होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, हैरो हो गया, हो गया, हैंड हो गया, जितने भी आपको एग्रीकल्चर यानी खेती से संबंधित जितने भी यंत्र होते हैं, जितने भी टूल्स होते हैं, उन सभी का स्टडी आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में करते हैं। और दोस्तों आपका एग्रोनॉमी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यह दोनों आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। अब 100 नंबर में आपके 50 नंबर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं और 50 नंबर थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होते हैं। यानी आपका 100 नंबर एग्रोनॉमी से और 100 नंबर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से। जो आपका तीसरा सब्जेक्ट है वह है एग्रीकल्चर मैथ, यानी हिंदी में बात करें तो इसे हम बोलते हैं कृषि गणित। सो दोस्तों इसके अंतर्गत हम जो आपके क्लास 10th के मैथ हैं, यानी आप क्लास 10th में अगर मैथ पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि क्लास 10th का मैथ जो होता है जो कि काफ़ी हार्ड भी नहीं कह सकते उसको, नॉर्मली मैथ होता है। तो लगभग क्लास 11th एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है वह मैच करता है क्लास 10th के मैथ के सिलेबस से। तो दोस्तों जो मैथ आपका है वो भी कोई हार्ड नहीं है, वह भी आपके 10th लेवल का रहता है और काफ़ी इजी होता है। और जो आपका मैथ का एग्ज़ाम होता है वह आपका 50 नंबर का होता है, यानी आपका जो मैथ का एग्ज़ाम होता है वह 50 नंबर का होता है। और जो आपके मैथ में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि क्लास 11th एग्रीकल्चर के सब में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सब में आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, एक सब्जेक्ट्स ऐसा है जिसमें आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होते हैं और वह जो सब्जेक्ट्स है उसका नाम है मैथ, यानी मैथ में आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होते हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो जी हाँ दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वह है एग्रीकल्चर बॉटनी। अब बॉटनी के नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक बायोलॉजी का ब्रांच है। तो दोस्तों आपको एग्रीकल्चर बॉटनी क्लास 11th एग्रीकल्चर में पढ़ना है और एग्रीकल्चर
जूलॉजी क्लास 12th एग्रीकल्चर में पढ़ना है, यानी 11th में आपको बॉटनी पढ़ना है और 12th में आपको जूलॉजी पढ़ना है। यानी 11th एग्रीकल्चर में आपको पौधों से संबंधित जितने भी फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन, प्लांट्स जो भी होते हैं उनका स्ट्रक्चर स्टडी वगैरह आपको काफ़ी अच्छे से लैब में कराया जाएगा, आप जहाँ से 11th एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वह है एग्रीकल्चर फिजिक्स। दोस्तों एग्रीकल्चर फिजिक्स जो है यानी कृषि भौतिकी विज्ञान जिसे हम बोलते हैं, वह कोई खास टफ नहीं है। अगर आप जिस प्रकार से आपका मैथ क्लास 10th के सिलेबस से मैच करता है, सेम टू सेम आपका जो आपका कृषि भौतिकी विज्ञान है वह भी आपके कक्षा 10 के भौतिकी विज्ञान यानी जो आपका क्लास 10th का साइंस है उसमें जो फिजिक्स है उससे लगभग सिलेबस मैच करते हैं। यानी आप अगर क्लास 10th अच्छे से पढ़े हैं तो आपको क्लास 11th एग्रीकल्चर पढ़ने में कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसमें किस किस सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होता है, किस किस सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है। सो दोस्तों जो आपका एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी है यानी एग्रोनॉमी पार्ट 1 है, इसमें आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, वह आपका 50 नंबर का यानी 50 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। नहीं, जो आपका अगला सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यानी कृषि अभियंत्रण, इसमें भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और वह भी आपका 50 नंबर का होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपका एग्रीकल्चर बॉटनी जिसे हम बोलते हैं कृषि वनस्पतिक विज्ञान। दोस्तों इसमें भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और वो भी आपका 50 नंबर का होता है, यानी 50 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। और उसके बाद अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं और जो आपका अगला सब्जेक्ट है वह है कृषि भौतिकी विज्ञान यानी कृषि भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आपको प्रैक्टिकल एग्जाम कराए जाएंगे और उसमें भी आपका जो प्रैक्टिकल होता है वह 50 नंबर यानी 50 नंबर का होता है। और जो उसके बाद आपका है एग्रीकल्चर मैथ यानी एग्रीकल्चर मैथ में, जैसा कि अभी वीडियो में हमने पहले बताया है कि एग्रीकल्चर मैथ के अंतर्गत प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होते हैं। सो दोस्तों आपका जो ओवरऑल नंबर होता है यानी 450 नंबर का आपका क्लास 11th एग्रीकल्चर का ओवरऑल पेपर होता है 450 नंबर का। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इन सभी जितने भी आप बगल में देख रहे होंगे नाम, यानी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं एग्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, मैथ, फिजिक्स, बॉटनी जो भी हैं, आप इनके PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। दोस्तों आप दुकानों पे जाएंगे और अगर इनके PDF को इनके बुक्स को लेंगे तो काफ़ी महंगे बुक इनके आते हैं। तो दोस्तों इनको फ्री में आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर यानी जैसे आपका एग्रोनॉमी हो गया, इंजीनियरिंग होगा, इन सभी के ऊपर हमने वीडियो बना दिया है कि इनके PDF आप कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग ये यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने सारे वीडियोज़ हमने बना दिया है और काफ़ी लोगों ने इन्हें देख लिया है, उनके PDF को भी डाउनलोड कर लिया है। अगर दोस्तों आपको PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके उन सब वीडियो को जाके देख सकते हैं और अपने PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आप लोगों में को अभी भी कोई डाउट हो, अभी भी कोई समस्या आ रही हो सब्जेक्ट्स को समझने में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम आप लोगों को अच्छे से बताएंगे कि क्लास 12th एग्रीकल्चर में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें से क्या क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या नहीं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।